और एक बात बीच में याद आ रही है, इतने बड़े मुहद्दिस के साथ भी कौम ने बहुत बुरा सलूक किया है। कौम किसे नहीं छोड़ी जो हम ना छोड़े। जिस शान के साथ एक मर्तबा एक गांव में हज़रत इमाम बुखारी को बुलाया गया, उसी गांव में हज़रत को पत्थर फेंक कर भगाया भी गया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अम्तार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। गुज़िश्ता जुमा में कुर्बानी के नतीजे के मुताल्लिक़ बात करना था। तो बात पर बात, बहुत सारी बातें आ गई। किसी भी किस्म का अमल करे तो आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने अमल और अपने आमाल का वक्तन फ़वक्तन हिसाब लेते रहो।
और इस अंदाज से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, तुम खुद हिसाब लो तुम्हारा हिसाब लेने से पहले। हदीस पाक की शरह बहुत बड़ी है। तमाम बातों का इहाता मुश्किल है। लेकिन खुलासा बयान करता हूँ कि दीन का काम हो कि दुनिया का काम, अपने आमाल का हिसाब करते रहो। दीन हो कि दौलत, हिसाब करते रहो। एक जगह पर लिखा है कि अगर हिसाब करोगे शक खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर पैसों का अगर हिसाब करते रहेंगे, मुझे पैसे कहाँ से आए और मैंने पैसे कहाँ खर्च किए, ये हिसाब अगर हमारे पास रहा तो इंशाअल्लाह ताला चोरी का शक खत्म हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को एक ऐसी खूबी अता फरमाया जो किसी नबी को अता नहीं किया। वो खूबी, वो सिफत है जवामिउल कलिम। आका का जुमला छोटा होता है लेकिन बातों का समंदर होता है। गहराई बहुत होती है। आमाल का हिसाब करते रहो। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो रोज़ाना रात को अपने दिन भर के इस्तेमाल किए हुए जुमलों का भी हिसाब लेते थे। मैंने कितनी बातें मुताबिक और मुआफिक कही और कितनी मेरी बातें गैर ज़रूरी रही। दौलत का भी हिसाब करते रहो, अपने दुनियावी आमाल का भी हिसाब करते रहो। दीनी आमाल का तो हिसाब करना है ही है कि पैगंबर का कोई जुमला दीन से बाहर हो ही नहीं सकता। अगर दुनिया जुड़ जाती है तो एक अलग बात है। मेरे कितने साल, मेरे 30 साल हो गए। मैं बालिग कब हुआ? 14 साल 9 महीने में मैं बालिग हुआ, मिसाल कह रहा हूँ। तो 30 साल में 14 साल 9 महीने निकालेंगे तो बकिया कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए कि 15 साल 3 महीने रह गए। कभी बैठो हिसाब लगाओ। 15 साल के 360 में ज़रब देंगे तो 5400 दिन हो गए, कसर को छोड़कर, चिल्लर को छोड़कर। 5400 दिन को 5 वक्त की नमाजों में अगर ज़रब देंगे तो 27,000 नमाजें हमारे ऊपर फ़र्ज थी। सत्ताईस 27,000 नमाजों में हमने कितनी नमाजें अदा की, कितनी नमाजें हमारी छूटी, इसका हिसाब ही हदीस का मकसद है। पंद्रह साल के 15 रमज़ान हो गए और हर रमज़ान के 30 रोज़े हो गए तो 4,450 रोज़े मेरे ऊपर फ़र्ज थे। कितने रोज़े मैंने रखे?
15 साल के 360 दिन में अगर हिसाब लगाएंगे तो 5400 दिन तकरीबन बनते हैं। 5400 दिन को मैंने कितनी मर्तबा कुरान पाक मुकम्मल किया? अल्लाह का मैंने कितना जिक्र किया? मोहसिन इंसानियत और कायनात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैंने 5400 दिन में कितनी मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ी? हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, हदीस का तर्जुमा कर रहा हूं मैं। और जो हिसाब मैं बता रहा हूं ना, इसी का सवाल हशर में होगा। यही सवालात अय्याम को, महीनों को, सालों को, दौलत को, सेहत को, सफर को, हजर को सामने रखकर अल्लाह तबारक व ताला लेंगे। एक एक सेकंड का हिसाब लेंगे, एक एक सेकंड का। मैं 30 साल को एवरेज बताया, मिसाल बताया। 40 साल की भी होंगे, 50 साल की भी होंगे, 60 साल की भी होंगे। नौजवान तबका बैठा हुआ है, बुजुर्गान बैठे हुए हैं। कम से कम आज की तकरीर पर अमल करते हुए आज इशा के बाद कापी और कलम और कैलकुलेटर लेकर बैठो, ज़िंदगी का हिसाब सामने आएगा। अगर बराबर है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, कमी पेशी हो गई तो पूरा करने की कोशिश करो। और ये भी सामने रखो, पूरा करने तक क्या ज़िंदगी साथ देगी या मौत का लुक़मा बन जाएगी। जीने का इख्तियार हमारे पास होता तो बात अलग थी कि कमी पेशी को पूरा करने का वक्त हम लोग बना लेते। जीने का इख्तियार हमारे पास नहीं है। जीने का इख्तियार अल्लाह ताला के पास है। ज़िंदगी वो अपनी मर्ज़ी से देता है, मौत वो अपनी मर्ज़ी से देता है, भेजता भी है वो अपनी मर्ज़ी से और बुलाता भी है वो अपनी मर्ज़ी से। अगर हमारे अय्याम, हमारे महीने और हमारे साल और हमारे आमाल बराबर बराबर हो जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ज़्यादा आमाल हो जाए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अगर कम हो जाए तो फिर लेवल करने का मौका है कि नहीं है। इसी को कहते हैं हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू। महीने महीनों का हिसाब, दौलत का, दुकान का, फैक्ट्री का, पेन कलम लेकर, कापी लेकर बैठकर डालते नहीं डालते। जब तुम दौलत का हिसाब करते हो तो आमाल का हिसाब क्यों नहीं करते? दौलत के अंदर आमाल नहीं, आमाल के अंदर दौलत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते हैं, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू। अपने आमाल का हिसाब लो। नौजवानों, अगर तुम चाहे तो ये काम कर सकते हो। और जब तुम ये काम पूरे दर्द के साथ, फिक्र के साथ, खुलूस के साथ अगर करोगे तो तुम्हारा ये दर्द अगर अल्लाह पसंद कर ले तो फिर तुम्हारे लिए आमाल को पूरा करना आसान हो जाएगा। आमाल को कामिल करना, मुकम्मल करना आसान हो जाएगा। करो मेरे प्यारों, करो। पैगंबर की इस हदीस पर अमल करो। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू। अपने आमाल का हिसाब आप खुद कर लो। हिसाब लेने से पहले तुम करोगे तो तुमको पूरा करने और लेवल करने का मौका मिलेगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेने पर आ जाए तो फिर लेवल
और पूरा करने का मौका भी नहीं मिलेगा। या तो अल्लाह माफ़ करेंगे या नहीं तो सज़ा के मुस्तहिक हो जाएंगे। और एक हदीस की बात बताता हूँ, तवज्जो के साथ सुने। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू। समझ में आ रही है बात? आ रही है बात? हदीस का एक रुख मैंने आपके सामने पेश किया। अपने ज़िंदगी भर के आमाल का हिसाब करो। तवज्जो चाहता हूँ। बुजुर्गान बैठे हैं, सफ़ेद बाल वाले बैठे हैं, काले बाल वाले बैठे हैं, अमीर बैठे हैं, गरीब बैठे हैं, अब सुनने वाले बैठे हैं, आइंदा सुनने वाले हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, जवान हैं, सब है। पूरी तवज्जो के साथ सुने। पैगम्बरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या? हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू। इसके दो मतलब निकलते हैं। एक, अपनी ज़िंदगी भर के आमाल का हिसाब लो, और दूसरा क्या, जब तुम अमल करते हो उसी वक्त उस अमल का भी हिसाब लो। नमाज पढ़े, मैंने नमाज कैसे पढ़ी इसका हिसाब लो। रोज़ा रखे, मैंने रोज़ा कैसे अदा किया इसका हिसाब लो। ज़कात दिए, क्या मैंने शरीयत के मुताबिक ज़कात दी इसका हिसाब लो। हज किए, मेरा अमल हज जैसा क्या शरीयत के मुताबिक था? जो भी काम करो जो दीन के अंदर का हो, वो तमाम आमाल को तुम शरीयत के तराजू में तोलो, हिसाब लो। मेरा अमल क्या शरीयत के मुताबिक था? क्या कमी हुई, क्या पेशी हुई, क्या खलल वाक़े हुआ? और मेरे प्यारों, ये दो काम से उम्मत का 98 to 9% तबका गाफिल है, गाफिल है, गाफिल है। पहले ये बताओ कि ये दो काम समझ में आए कि नहीं आए? एक, अपनी ज़िंदगी का हिसाब लेना है, और दूसरा, प्रेजेंट अमल जो करते हैं अपने आमाल का हिसाब लेना है। नमाज पढ़ा तो मैंने कैसे पढ़ा, रोज़ा रखा तो मैंने रोज़ा कैसे अदा किया, ज़कात दिया तो मैंने शरीयत के मुताबिक ज़कात दी कि नहीं दी, हज किया तो हज शरीयत के मुताबिक और मुआफ़िक किया कि नहीं किया, शादी मेरी शरीयत के मुताबिक रही कि नहीं रही, विलादत मेरे घर के बच्चों की शरीयत के मुताबिक हुई कि नहीं हुई, मेरा पैसा शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है। आज जो मुझे नफ़ा मिला, ईशा के बाद 9-10 बजे मैं कैलकुलेटर डालता रहा, इनकमिंग को देखता रहा, आउटगोइंग को देखता रहा, बाकी मेरे अशिया को देखता रहा, कितना मेरा नफ़ा है, अब इसका हिसाब लो। मैं किसी को झूठ तो नहीं बोला, किसी को धोखा तो नहीं दिया। आज मुझे 5000 का नफ़ा मिला, ये पूरे के पूरे हलाल है कि हराम है, जायज़ है कि नाजायज़ है, इसका हिसाब लेना। हदीस के फरमान के ये दो ही मतलब निकलते हैं। एक, तुम अपनी पूरी ज़िंदगी का मजमूई हिसाब भी लेते रहो, और एक, जिस वक्त जो अमल करते हैं उसका भी हिसाब लेते रहो। इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम इस्लाम है। ये आदत अम्बिया है, ये मिजाज अम्बिया है, ये मिजाज सहाबा है, ये मिजाज औलिया है। आज मैं और आप इन दो कामों से गाफिल है। इसीलिए मैंने गुज़िश्ता जुमा एक बात अर्ज़ किया था, मैंने दूसरे जलसों में भी अर्ज़ किया, अमल करने के बाद हमारे अंदर गुरूर इतना आता है, गोया कि हम अल्लाह को अपना गुलाम बना लेते हैं। हमने पढ़ लिया, तुझे कबूल करना ही पड़ेगा। अल-इयाज़ बिल्लाह। अमल को करने के 3 उसूल होते हैं। कितने उसूल? 3। एक, अमल करने से पहले अमल का इंतजाम और एहतमाम करना।
बगैर इंतज़ाम और एहतमाम का अमल नाक़िस होता है, नाक़िस। अमल करने से पहले अमल का इंतज़ाम और एहतमाम करना, दो लफ्ज़ याद रखो प्यारो, कभी भूलना नहीं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर दिल के कानों से सुन रहे हैं तो मेरी ये बातें याद रहेंगी। अमल करने से पहले दो चीज़ें, एक इंतज़ाम और एहतमाम। इंतज़ाम किसे कहते हैं कि वो अमल करने से पहले के जो बातें शरीयत की होती है उसे पूरा करना। एहतमाम किसे कहते हैं, उस अमल की अहमियत को सामने रख कर करना। अंबिया की बात छोड़ो, अंबिया इंसानियत के सफ़े अव्वल के हजरात हैं। वो अमल से बनते नहीं, अल्लाह के फजल से बनते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के फजल से बनते हैं। अंबिया की जिंदगी के मुताबिक ज़ाहिरी व बातिनी हम अपनी ज़िंदगी को बना नहीं सकते, नकल कर सकते हैं, लेकिन सहाबा से लेकर औलियाउल्लाह तक जब भी अमल करते इंतज़ाम और एहतमाम के साथ करते, अमल से पहले के इंतज़ामात पूरे खुलूस के साथ करते और अमल की अहमियत को सामने रखकर करते। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाहि अलैह आले रसूल में से हैं। जब नमाज का वक्त आता, अल्लाहु अकबर कबीरा, मैंने 2-3 गोशे गुज़िश्ता जुमा पेश किया, आज इस जुमा भी एक गोशा सुन लो। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज का वक्त आता, चाहे वो फजर का हो, चाहे वो ज़ोहर का हो, चाहे वो असर का हो, चाहे वो मगरिब का हो, चाहे वो इशा का हो, आपका चेहरा मुतगय्यर हो जाता और इतना बेहतरीन वज़ू करते, इतना बेहतरीन वज़ू करते, रब्बे काबा की कसम मुरीदीन देखने लगते और अच्छे कपड़े पहनते, बेहतरीन कपड़े पहनते, इत्र वगैरह लगाते, ज़ाहिर को भी सजाते, अंदर से खुलूस पैदा करते। आँखों में एक परेशानी होती, आँखों में आंसू होते। किसी मुरीद ने एक मरतबा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिर्रहमा को पूछा, हज़रत आप नमाज को जाने से पहले ऐसा इंतज़ाम और ऐसा एहतमाम करते हैं, क्या राज है? हज़रत ने फरमाया, मियाँ क्या समझता है, नमाज खड़ने उठने बैठने का नाम नहीं, नमाज अल्लाह के सामने हाजिर होने का नाम है। नमाज खड़ने उठने बैठने फिरने का नाम नहीं, नमाज बादशाहों के बादशाह, शहिंशाहों के शहिंशाह, वहदहू ला शरीक, जो बाकी रहने वाली ज़ात अक़दस है, जिसके कब्ज़े में कुदरत है, जो चाहे करता है, जो चाहे वो होता है, उसके दरबार में हाजिर होने का नाम है नमाज। इसलिए मैं नमाज को अपनी हालत में जाता नहीं, पूरे इंतज़ाम और एहतमाम के साथ जाता हूँ। मेरे दोस्तों, क्या ये बात हमारे पास है? अरे हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, चाहरशुम्मा, जुमेरात और जुमे की फजर, जुमे की असर, जुमे की मगरिब, जुमे की इशा तो दूर की बात, आज से 5-10 साल पहले जुमा की नमाज का जो इंतज़ाम वो एहतमाम था, आज जुमे की नमाज का वो इंतज़ाम वो एहतमाम नहीं है। इसीलिए सारे आलम में हमारी ज़िल्लत का यही राज है। हमने हमारे बचपन में देखा, आज से 15-20 साल पहले का माहौल देखा, कम से कम हमारा नौजवान जुमे को तो ज़रूर टोपी पहनता था और मुसलमानों के सरों की टोपियों को देखकर गैर दिन का पता लगाते थे।
आज गुरुद्वार है, आज गुरुद्वार है। मुसलमानों के जुब्बे को देखकर गैर मुस्लिम पता लगाते थे आज इनके पूजा का दिन है। मुसलमानों के जिस्म की खुशबू को सूंघकर पूछते थे आज जुमा है। वो एहतमाम चला गया हमारा। हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल और दूसरी नमाजों का तो दूर की बात, जुमे की नमाज का इंतज़ाम और एहतमाम भी घटता और मिटता जा रहा है। क्या खाक हमारी ऐसी इबादतें अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेंगे। और अकरम साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों की जूतियों का सदका आज इस हर मसले को गहराई तक देखने की कोशिश करता है। ये बात सिर्फ मर्दों की नहीं, गरीब से गरीब घर में भी जुमे के दिन एहतमाम से पकता था। लेकिन आज घरों के पकवान पर भी असर पड़ चुका है। आज घरों के पकवान पर असर पड़ चुका है। एक वक्त वो था कि हमारे घरों में जुमे के दिन अच्छे पकवान की खुशबू को सूंघकर पड़ोसियां पता लगा लेते आज इनके जुमे का दिन है, अच्छा खाने का दिन है। आज वो सब खत्म हो चुका है। अच्छा पकाने का इरादा आता है तो हम जुमे को सामने नहीं रखते, इतवार को सामने रखते हैं। आजकल तो बहुत सारे घरों के अंदर दोपहर में पकाते ही नहीं। की कहते तो मर्द बने नहीं कहते, क्या अमेरिका को चल जा रही? रात में पकाते हैं, रात में पकाते हैं। जुमे के दिन अगर रात को पकाओगे तो वो रात का पकवान जुमे के दस्तरखान में दाखिल नहीं है, वो हफ्ते के दस्तरखान में दाखिल है। जुमे के दस्तरखान में दाखिल नहीं, वो हफ्ते के दस्तरखान में दाखिल है। एक रमज़ानुल मुबारक को छोड़कर, यौम अरफा को छोड़कर, 9वीं और 10वीं या 10वीं और 11वीं मुहर्रम को छोड़कर और 15 शाबान को छोड़कर दूसरे महीने और अय्याम में जुमे के दिन रोज़ा रखना मकरूह क्यों है? कभी कभी अगर रख लिए तो जायज़ है। जुमे के दिन रोज़े को आदत बनाना अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सबब है। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं हफ्ते को रोज़ा रख ले, इतवार को रोज़ा रख ले, पीर को रोज़ा रख ले, मंगल को रोज़ा रख ले और चहारशंबे को रोज़ा रख ले, जुमेरात को रोज़ा रख ले। तू जुमे से क्या मोहब्बत करेगा? मेरा नबी जुमे से तेरे से ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन जुमे को रोज़ा नहीं रखता था, पीर को रोज़ा रखता था। मेरे आका पीर को रोज़ा रखते थे, मेरे आका जुमेरात को रोज़ा रखते थे, जुमे को रोज़ा नहीं रखते थे। क्यों? अल्लाह ताला ने साफ कह दिया जुमा मेरे पसंद का दिन है और जुमे के दिन दस्तरखान तुम्हारा होगा। खाई जाने वाली चीज़ें डायरेक्ट मेरी नेमत का असर होगा। आज एहतमाम नमाजों का, आम नमाजों का तो दूर की बात, जुमे का एहतमाम चला गया। नौजवानों, एक ज़माना था तुम्हारे बापों का, एक ज़माना था तुम्हारे दादाओं का, तुम्हारे नानाओं का, तुम्हारे मामुओं का, तुम्हारे चचाओं का। बड़े से बड़ा गुनहगार, मेरे अल्फाज को बर्दाश्त करो, शराबी से शराबी भी हफ्ते से लेकर जुमेरात तक तो शराब पीता था, लेकिन जुमे को पाबंद हो जाता था। एक शराबी के जिंदगी में जुमे का जो एहतराम था आज से 20-25 साल पहले, आज वो एहतराम हमारे पास नहीं है। हमारे बापों को, हमारे दादाओं को, हमारे नानाओं को, हमारे मामाओं को, हमारे चाचाओं को पूछ कर देखो, जुमे के दिन जुब्बा जरूर पहनते थे। मैं मुकद्दमे में अटका हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, बात आ रही है तो इसराह की करता हूँ। हफ्ते से लेकर जुमेरात तक पैंट शर्ट पहनने वाला भी जुमे को जुब्बा पहनता था कि नहीं पहनता था? जुमे को जुब्बा पहनता था। आज तुम्हारा लिबास बताता नहीं कि क्या जुमा है, क्या हफ्ता है, क्या इतवार है। तुम्हारा लिबास बताता ही नहीं। अगर तुम हर दिन शरीयत के मुताबिक लिबास पहनो, ये नूरुन अला नूर है। वरना एक ज़माना
कम से कम जुमे के एहतराम में टोपियां सरों में आ जाते थे, जुबे आ जाते थे, पजामे आ जाते थे, अल्लाह अकबर, सुरमा आ जाता था, इत्र आ जाता था। 50, 60, 100, 500, 1000 रुपये देकर सारा बाटल खरीदने की ताकत ना भी हो तो 5-10 रुपये देकर मस्जिदों के दरवाज़ों में इतर लगाकर मस्जिद के अंदर दाखिल होते थे और कान का ये हिस्सा यहाँ रुई की चुटली होती थी और अल्लाह अकबर, ये रुई की जो चुटली होती थी ना, जुमे के दिन इशा तक रहती थी, बल्कि बाज़ लोगों को हफ्ते तक भी रहती थी कि तो जुम्मा पढ़े के बाद उन्हें वज़ू नहीं करता ना, कर्या तो निकल जाता था, कर्या नहीं निकला नहीं, लेकिन एहतमाम था कि नहीं था। ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाहि अलैह फजर में मुस्तकिल इंतज़ाम, ज़हर में मुस्तकिल इंतज़ाम, असर में मुस्तकिल इंतज़ाम व एहतमाम, मगरिब में मुस्तकिल इंतज़ाम व एहतमाम, इशा में मुस्तकिल इंतज़ाम व एहतमाम, तहज्जुद में मुस्तकिल इंतज़ाम व एहतमाम। अमल करने से पहले कोई भी अमल, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर नमाज आपके लिए पेश किया, हर अमल को करने से पहले इंतज़ाम और एहतमाम का पूरा लिहाज रखो, पूरा ख्याल रखो, पूरा ख्याल रखो, ताकि अमल अल्लाह का हुक्म है, अमल नबी की ज़िंदगी है, इसमें अगर इंतज़ाम ना हो, इसमें अगर एहतमाम ना हो, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। खाली नमाज नहीं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, जानते नहीं जानते, उनकी किताब के बारे में मैंने तकरीबन 10-12 जुमे पहले कहा था कि घरों के अंदर बुखारी शरीफ का रखना भी बाइसे बरकत है। पढ़ना आता है तो पढ़ो। इमाम बुखारी शरीफ ऐसे ही नहीं लिखे, तकरीबन 6000 अहादीस का मजमुआ। बुखारी शरीफ के अंदर 6000 हदीसें हैं तकरीबन, और वो 6000 हदीसें ही इमाम बुखारी को याद नहीं थे, 6 लाख हदीसें याद थी। 6 लाख अहादीस से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 6000 हदीसों का इंतिखाब करके जमा किया। समझने की कोशिश करो, सबक की बात कह रहा हूँ, अल्लाह आपको समझा दे। हर हदीस के ऊपर हदीस का मकसद लिखते, उसे मुहद्दिसीन के ज़ुबान में तर्जुमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये एक तर्जुमा होता है, ट्रांसलेशन करना, तर्जुमतुल बाब कहते हैं। क्या मौलाना? 3-4 हदीसें या 1 हदीस या 2 हदीस हज़रत लिखते, तो वो हदीस किस उन्वानात पर जमा किए वो उन्वान लिखते, उन्वान का नाम देते। हज़रत की सीरत में आता है कि हज़रत ने सिर्फ हदीसों का उन्वान, 6000 हदीसों का उन्वान मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना में बैठकर लिखा है। ये छोटी छोटी बातें भी याद कर लियो। 6000 हदीसों का उन्वान, तनवीर साहब, 6000 हदीसों का उन्वान हजरत कहाँ बैठकर लिखे? मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना में बैठकर लिखे। और तकरीबन 6000 हदीसें कलम लेकर ऐसे ही लिखते नहीं गए। अमल का इंतज़ाम और एहतमाम बता रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? मैं किस टॉपिक में बात कर रहा हूँ, समझ में आ रही है?
अमल का इंतज़ाम और एहतमाम बता रहा हूँ, वैसा नहीं करे, खाली टक्करिच मारते रहना, आमाल कबूल नहीं हुए तो हालात नहीं बदलेंगे। मर्जी का नाम इबादत नहीं, अल्लाह रसूल के फरमान का नाम इबादत है। हमारी ख्वाहिशात का नाम इबादत नहीं, अल्लाह रसूल के फरमान का नाम इबादत है। खुदा मेरे वक्त में बरकत दे, मैं बताऊंगा आपको ऐसे अमाल करे तो नतीजे क्या निकलते हैं। अमल का इंतजाम, अमल का एहतमाम, अमल की सेहत, अमल के कबूल होने की फिक्र, तीन बातें जो मैंने बताया ना, मेरे नौजवान, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, याद रखना। अमल करने से पहले आज इसका ये सबक अपने जहन में लेकर आना। 6000 हदीसें जिसका उन्वान रियाजुल जन्ना में बैठकर हजरत लिखे। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रियाजुल जन्ना में बैठने के बाद दिमाग भी बहकता नहीं, क्योंकि वो जगह जन्नत की है और जन्नत में बहकाऊ नहीं। खसाई से खुबरा उठाकर देखिए। और मैं खुद इस बात को महसूस किया, मुझ जैसा गुनहगार रियाजुल जन्ना में जितनी देर बैठने का मौका मिलता है उतनी देर सिर्फ अल्लाह रसूल क्या मांगना क्या पढ़ना यह ज़हन में रहता है। और रियाजुल जन्ना जो मस्जिद नबवी का एक हिस्सा है, यूँ समझो कि मस्जिद उमर फारूक जितनी है इतना हिस्सा ही है रियाजुल जन्ना का। वहाँ के कालीन की कलर भी बदल गई है और आज तो इस दौर में तो रियाजुल जन्ना को जाना बहुत मुश्किल है और एक बहुत बड़ा मरहला पार करना पड़ता है। अल्लाह जज़ीरतुल अरब, सऊदी अरब के बादशाहान को और मुंतज़िमीन को मशवरे के साथ, अक्ल सलीम के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। फिर कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह वो बातें अर्ज करो। रियाजुल जन्ना जो इतना हिस्सा है वो ऐन जन्नत का टुकड़ा है। क़ियामत आएगी, पूरी ज़मीन फ़ना होगी, लेकिन वो जगह फ़ना नहीं होगी। वो जगह ऐसे ही अल्लाह ताला अपने फजल और कुदरत से उठाकर जन्नत में दाखिल कर देगा। बाज़े औलियाए किराम ने इरशाद फरमाया, जिसे अपनी ज़िंदगी में हज और मदीने की ज़ियारत नसीब हो जाए, रियाजुल जन्ना की सआदत मिल जाए, वो बेईमान होकर मरता नहीं। क्योंकि जन्नत में जाने वाला मोमिन ही होता है, जिसके मुकद्दर में खुदा ना खास्ता कुफ्र हो, ना वो वहाँ की जन्नत जाएगा ना यहाँ की जन्नत जाएगा। ईमान की मौत मरने के कई असबाब होते हैं, उनमें से एक ये भी सबब है। हजरत वहां बैठकर लिखे हैं और हजरत बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत में आता है, अहादीस तो मेरे आका का फरमान है। आका ने अपने 23 साल जिंदगी में जो अपने ज़ुबान मुबारक से अदा किया, निकाला, वो हदीस की शक्ल बन गई। और 1,20,000 पर 4,000 अंबिया में मेरे नबी के अलावा किसी की ज़ुबान इतनी महफूज नहीं जितनी मेरे नबी की ज़ुबान महफूज है। 100 जुमले हजरत मूसा के जमा करदा यहूदी नहीं बता सकते। 100 जुमले हजरत ईसा के जमा करदा
ईसाई नहीं बता सकते। मैंने तो यहाँ तक कह दिया, मेरे नबी के जुमले क्या बताए, आपकी उम्मत के मुहद्दिसीन मेरे नबी का अंदाज़ भी बता सकते हैं। यहाँ तक कि तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस आती है, आका के वज़ू के बारे में, कुल्ली करने के बारे में, जीभ साफ़ करने के बारे में एक हदीस आती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काड़ी से अपने दांत साफ करते थे, मिसवाक करते थे, उसी से अपनी जीभ भी साफ करते थे। मैंने अभी करीब मदरसे में तलबा से बात करते हुए, हिफ्ज़ के तलबा से बात करते हुए, मैंने उनको आवाज़ की हिफाजत और आवाज़ को खूबसूरत बनाने के बारे में 2-3 किताबी नुक्ते बताया। उसमें से कहा कि लोग मुझे पूछते हैं कि हज़रत आप इतना बयान करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, नज़र लगाओ नकोबा, माशाल्लाह पढ़ो एक मरतबा, माशाल्लाह। हमारे आंध्र प्रदेश के साबिक़ एमएलए साहब भी आज तशरीफ़ लाए हैं, मेरे अच्छे दोस्त थे वो। तो लोग मुझे पूछते हैं कि हज़रत आपकी इतना बयान करते हैं, आपकी आवाज़ पस्त नहीं होती क्या? लोग हाँ, मेरे 3 चीज़ों के पीछे पड़ गए हैं। एक मेरी उम्र के पीछे पड़ गए, एक मेरी सैलरी के पीछे पड़ गए, और दूसरा मेरी आवाज़ के पीछे पड़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने तलबा से कहा कि अपनी आवाज़ की हिफाजत करो, क्योंकि तुमको कुछ नहीं, कुरान पढ़ना है और आवाज़ को खूबसूरत बनाओ। कल एक निकाह पढ़ाया, उसमें गैर मुस्लिम भी आए थे, सब मुसाफा कर रहे थे। इतने अदब से वो लोग खड़कर मुझे देख रहे थे। मैं सोचा कि ये अदब अगर हमारे नौजवानों के अंदर आ गया, कोई गौस बन जाएगा, कोई खुतुब बन जाएगा। घर की मुर्गी दाल बराबर। निकाह के बाद महबूब साहब, नौजवान वगैर मुस्लिम इतने अदब से खड़े हुए और देख रहे। और हमारे पास तो प्यार है, मोहब्बत है, इंसानियत है, प्यारे आका के असबाक हैं। हैसियत सामने रखो, सुलूक वैसे करो। इंसानियत को अगर आप मौजू बनाएंगे, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबके साथ अच्छा सलूक। बात अगर इस्लाम की आ गई, वो अलग हम अलग, हमारा तरीक़ा अलग, उनका तरीक़ा अलग। बात जब इंसानियत की आती है, इतना पावरफुल सबक जो हमारे नबी ने हमको दिया इंसानियत का, शायद कि सारी दुनिया के अंदर किसी और धर्म के अंदर हो। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दावा है। हमारे नबी ने साफ कहा है, भूखे को देखो, भूख को देखो, धर्म को मत देखो, लिबास को देखो, शर्म को देखो, हया को देखो, धर्म को मत देखो, मर्ज को देखो, मरीज को देखो, धर्म को मत देखो। फिर आका ने फरमाया, मुसलमान को खाना खिलाओगे जो अजर तुमको मिलेगा, हिंदू को खाना खिलाओगे वही अजर तुमको मिलेगा, मुसलमान को पानी पिलाओगे जो सवाब तुमको मिलेगा, हिंदू को पानी पिलाओगे वही सवाब तुमको मिलेगा, मुसलमान को दवा दोगे जो अजर तुमको मिलेगा, हिंदू को अगर तुम दवा का इंतज़ाम करोगे वही तुमको अजर मिलेगा। मुसलमान अगर नंगा है और कपड़ों की ज़रूरत है, उसे कपड़ा पहनाने पर जो अजर मिलेगा, हिंदू को अगर कपड़े की ज़रूरत है, उसे कपड़ा पहनाने पर भी वही अजर मिलेगा। मुसलमान बच्ची की इज्जत और आबरू की हिफाजत करोगे, जो अजर तुमको मिलेगा, हिंदू बच्ची की इज्जत और आबरू करने पर भी वही अजर तुमको मिलेगा। ये सबक है इस्लाम का, ये फरमान है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।
दो दो, अच्छा सलूक करो, दावतों में भी शरीक करो। माहौल अगर अच्छा है और हमने अपने पूरी मोहब्बत का इजहार किया। जब सबसे मैं मुलाकात कर रहा था, वो दूर खड़ के ऐसे अदब से खड़ के देख रहे थे। उन्होंने कहा कि आओ भाई, सामने आओ, ये सब हमसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने ये जुमला कहा, ये सब हमसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। जब वो आए, इतनी मोहब्बत से मुसाफा, हाँ, मुसाफा भी करना सीखो रे बाबा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ऐसा मुसाफा खामखा हलाओ न को, क्या भी गिरता नहीं। और हमारा अपना मसलक है। मैंने 2 जुमा पहले कहा था ना, मसलकी मसाइल को अगर पेश करना है तो हम अपने मसलक की पहचान करेंगे। हमारा मसलक ये है कि हम 2 हाथों से मुसाफा करेंगे। ये ऐन सुन्नत है, ऐन सुन्नत। और इसकी दलील हमारे पास बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ की, और उसके रावी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इतनी जबरदस्त दलील है हमारे पास। समझ में आ रही है बात? और आइंदे जब मुसाफा करोगे तो आइन सुन्नत के मुताबिक मुसाफा करोगे। सुन्नतों को कभी मत छोड़ो, सुन्नतों को कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो सुन्नतों को। अमल को मैं कहा ना, इंतजाम और एहतमाम के साथ करना, बेपरवाह होकर मत करो। अमल अल्लाह का हुक्म है, अमल नबी का हुक्म है, अमल खुद नबी का अमल है। इसे बेपरवाह होकर करोगे आप। एक मामूली सलमान खान की नकल करना का तो नो को पलक देखते हैं, हीरोज़ की नकल करना है नो को पलक देखते हैं, हीरोइंस की नकल करना है नो को पलक देखते हैं, गुंडे मवाली की नकल करना है नो को पलक देखते हैं, बर्बाद करने वाले बर्बाद होने वालों की नकल करते हो, नो को पलक देखते हो। उसकी नकल, जिसकी नकल पर जन्नत के फैसले हैं, उसमें कोई एहतमाम नहीं है आपको, कोई इंतजाम नहीं। ऐसे मुसाफहा मोहब्बत के साथ। और इस वक्त दुआ भी नबी ने पढ़ना सिखाई है, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। उतत पढ़ो, अंतुम सलफुना व नहनु बिलअस्र। मुतशाबिहात में चले गए तो उन्हें चल जाता। कब भी मुतशाबिहात लग जाती है ना साहब। मुतशाबिहात किसे बोलते हैं? एक लफ्ज़ की तरह एक लफ्ज़ आता, बात का लफ्ज़ बदलता है, वो जगह पर वो लफ्ज़ पढ़ना, वो जगह पर वो लफ्ज़ पढ़ना, उसे बोलते हैं मुतशाबिहात। अब आका ने फरमाया मुसाफा करो तो यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत करे, अल्लाह आपकी भी मग़फ़िरत फरमाए। फ़ज़ाइल में आता है, 2 मुसलमान खुलूस के साथ मुसाफहा करके जब ये दुआ पढ़ते हैं, दोनों हाथ जुदा होने से पहले खुदा दोनों की मग़फ़िरत के फैसले करते हैं। 2 मुसलमान दिल के साथ, खुलूस के साथ, दिलों में नफरत हो, हाथों के मिलाने से कुछ नहीं होगा। दिलों में अदावत हो, हाथों के मिलाने से कुछ नहीं होगा। दिलों में गंदगी हो, हाथों के मिलाने से कुछ नहीं होगा। दिलों में खुलूस हो, मोहब्बत हो, सुन्नत हो, तो जब हाथ मिलाएंगे नज़र तो ये आएगा कि हाथ मिल रहे हैं, हकीकत में हाथ नहीं, 2 मुसलमानों के दिल मिलते हैं। और दुआ भी पढ़ने का हुक्म आका ने दिया, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह हमारी और आपकी मग़फ़िरत फरमाए। वो भी दुआ करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दोनों के मुसाफहे के वक्त अल्लाह तबारक व तआला इनकी मोहब्बतों को मौजू बनाकर
इनके हाथों के ज़रिए से इनके सगीरा गुनाहों को वहीं झड़ा देता है। पूरी मोहब्बत के साथ मुसाफहा, दोनों हाथों से मुसाफहा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं, एक मरतबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात हो गई, मैं भी मुसाफा किया, आका भी मुसाफा किए, और मेरा एक हाथ आका के दो हाथों के बीच में था। इसका मतलब दो हाथ से आका मुसाफा करे, ये इतना मतलब निकलता। अरे बोलो रे बाबा, समझ में नहीं आया? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं, मेरा एक हाथ प्यारे आका के दो हाथों के बीच में था। तो आका दो हाथों से मुसाफा कर रहे हैं। और यहाँ ये बात भी सुनने आप, जब आका दो हाथ से मुसाफा करे तो फिर सहाबी क्या एक हाथ से मुसाफा करेंगे? और रिवायत कहाँ की? बुखारी की। तर्जुमतुल बाब क्या है? बाबुत तशहुद। पूरे अदब के साथ मुसाफा करो। ये क्या तरीका है? हलाल को खड़े क्या लखवा मर दे यार, मरगी आ गई, दबाना भी नहीं, दबा दलते, पूरी ताकत महबूब हाथ में दिखाते, पूरी मोहब्बत मुसाफे और मुआनखे में दिखाते। हमारे सगा दुबले पतले कहाँ जाना सो, यगफिरुल्लाहु लना वलकुम पढ़ने के बजाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि पढ़ना पड़ता। न सलाम करना आता है, न मुसाफा करना आता है, न मुआनका करना आता है, न मिलना आता है, न जुदा होना आता है। नाम के मुसलमान रह गए, नाम के मुसलमान हो गए। हमारे अंदर से न इस्लाम नज़र आता है, न ईमान नज़र आता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो हाथों से मुसाफा किया, मोहब्बत से मुसाफा किया। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने भी दो हाथों से मुसाफा किया, मोहब्बत से मुसाफा किया। और हमारे मसलक में दो हाथों से ही मुसाफा करना है। किसी और मसलक में कोई तरीका है? लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, हमको हमारा अमल है, तुमको तुम्हारा अमल है। अब वो दो जो गैर मुस्लिम थे वो आकर दूर खड़े थे, मैंने उनको करीब बुलाया, क्योंकि बयान करते वक्त मैंने देखा बड़े गौर से वो निकाह के उन्वान पर बयान सुन रहे थे। उसके बाद जब लोग आकर मुसाफा कर रहे थे, अब वो भी करीब थे, आए, आने के बाद मिलने लगे। मैंने कहा कि आओ, क्यों दूर खड़े हो, करीब आओ साहब, ये सब हमसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद मुसाफा करें। मुसाफा करने के बाद देखा देखी उन्होंने भी हाथ को बोसा दिया। उसके बाद मस्जिद के वहाँ दरवाजे तक मैं चलता आ रहा था तो एक उसमें से नौजवान कहने लगा, गुरुजी अब जो पढ़े ना आप, वो रिकॉर्डिंग है आपके पास? मैंने कहा कि क्यों? गुरुजी पता नहीं कि हमको बहुत ही अच्छा लगा, हम आप पढ़ रहे थे और हम सुन रहे थे, कमाल अल्लाह के कलाम का है, उसकी नकल कर रहा हूँ मैं। आप पढ़ रहे थे, हम सुन रहे थे, आप पढ़ने तक पता नहीं कि हम कहाँ थे। मैं वही सोचा, परवरदिगार आलम नबी के ग़ुलामों 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 के ग़ुलाम के पढ़ने पर ये मज़ा आता। क्या किस्मत ख़राब थी अबू जहल की, क्या किस्मत ख़राब थी अबू लहब की, उतबा व शैबा की, जिनके सामने तो वो कुरान पढ़ा जिस पर कुरान नाजिल हुआ। और दलीलों की ज़रूरत नहीं थी अबू जहल को, और दलीलों की ज़रूरत नहीं थी अबू लहब को, और दलीलों की ज़रूरत नहीं थी उतबा व शैबा को, और दलीलों की ज़रूरत नहीं थी मुश्रिकीन मक्का को, और दूसरे उस वक्त के मज़ाहिब के लोगों को। मेरे नबी की तिलावत ही दीन इस्लाम की मजबूत दलील थी।
मेरे नबी की तिलावत ही मेरे नबी की नबूवत की दलील थी, मेरे नबी की तिलावत ही रिसालत की दलील थी। अल्लाह अकबर कबीरा। गर्क बात लंबी होती जा रही है। मैंने तलबा से कहा और आवाज़ के बारे में कहते हुए मैंने कहा कि अजीज़ान, अपनी आवाज़ की हिफाजत करो और अपनी आवाज़ को खूबसूरत बनाने की कोशिश करो। नबी के एक एक फरमान की हिफाजत कैसे करते हैं। तिरमिज़ी में रिवायत आती है, आका मिसवाक इस्तेमाल करते थे कि नहीं करते थे? अरे करते नहीं करते? आप भी करते नहीं करते? नहीं करो, मिसवाक इस्तेमाल करो, मिसवाक इस्तेमाल करो। बड़े फ़ायदे हैं, 70 से ज़्यादा फ़ायदे हैं मिसवाक के। कभी कोई मजलिस मुनक़िद हो जाए तो अर्ज़ करूं 70 से ज़्यादा फ़ायदे हैं। उनमें से एक क्या, मरते वक्त कलीमा नसीब होता है। सुभान अल्लाह। आका मिसवाक इस्तेमाल करते थे, उसी मिसवाक को जीभ में भी इस्तेमाल करते थे और इतनी अंदर तक ले जाकर इस्तेमाल करते थे कि जब हलक तक कोई काड़ी पहुंचती है, ऑटोमेटिक हलक से खकारने की आवाज़ पैदा हो जाती है। आ अल्लाह सहाबा को जज़ाए खैर अता फरमाए, मुहद्दिसीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। आका के अल्फाज ही की हिफाजत नहीं की, बल्कि इन आवाज़ों की भी हिफाजत की। अल्फाज ही की हिफाजत नहीं, इन आवाज़ों की भी हजरात सहाबा व मुहद्दिसीन ने हिफाजत की। हजरात उलमा बैठे हुए हैं और आप और तहक़ीक़ करना चाहते हैं तो आप तहक़ीक़ करके देखें। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़मज़ा कुल्ली करने के उन्वान पर यह रिवायत ज़रूर मिलेगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दांतों को मिसवाक करते हुए अपनी ज़ुबान को भी उसी मिसवाक का इस्तेमाल करते और मैं भी वही आदत बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ के खूबसूरत बनने के असबाब और आवाज़ की हिफाजत के राजों में से एक राज नबी का ये तरीक़ा है। एक एक फरमान प्यारे आका का, हदीस नबी के फरमान का नाम है। मैं कहाँ से छोड़ा वहाँ आ रहा हूँ, सुनो। हदीस नबी के फरमान का नाम है। हदीस का जो मजमून है ना, वो नबी का फरमान नहीं, लेकिन उन मज़ामीन को इमाम बुखारी कहाँ बैठ कर लिखे? बोलो। रियाजुल जन्ना में बाज़े हज़रात उलमा फरमाते हैं कि उन्वानात भी इमाम बुखारी का इंतिखाब नहीं था। बैठे इमाम बुखारी रियाजुल जन्ना में लिखे, लेकिन इमाम बुखारी के दिल दिमाग में उन्वानात नबी के रोज़े से पहुंच रहे थे। नबी के रोज़े से पहुंच रहे थे उन्वानात। उलमा हैं, असफिया हैं, अतकिया हैं, मुफस्सिरीन हैं, मुहद्दिसीन हैं, आशिकीन हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने वाले ये हजरात हैं। ना नबी के मोजज़ात पर शक हो सकता है, ना ये आशिकीन की करामात पर शक हो सकता है। अमल का एहतमाम देखो। बैठे सो जगह बैठकर लिख लेकर नहीं थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह जो जहन में हदीसें याद थी वो भी ऐसा वैसा कुव्वत हाफ़िज़ा नहीं था इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह का। आज का कंप्यूटर क्या है, आज का क्या बोलते हैं हॉट बॉक्स क्या है, और क्या बोलते हैं चिप क्या है, मेमोरी क्या है। रब्बे काबा की कसम, गुज़िश्ता जुमाई मैंने कहा था ना, अगर इस ज़माने की टेक्नोलॉजी न होती हम जैसे गुनहगारों का ईमान भी शक में पड़ जाता। ये अल्लाह का करम है। हमारे ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने साइंस को तरक्की अता फरमाया है।
आज से 30 साल 35 साल 50 साल पहले गुज़िश्ता या उससे पहले का जुमा अब्दुल वाहिद साहब दोहराना चाहता हूँ कि बग़ैर किसी तरक्की के लोग साफ साफ डायरेक्ट अल्लाह और उसके रसूल कुदरत को भी समझने की कोशिश करते, मोजिज़ात को भी मान लेते, कुदरत को भी मान लेते, करामात को भी मान लेते। और अल्लाह आलिमुल गैबी व शहादा है। अल्लाह को मालूम है कि ये 2000 के बाद का मुसलमान करामतों का मुनकिर हो जाएगा, मोजिज़ात का मुनकिर हो जाएगा, कुरान के ईसाले सवाब का मुनकिर हो जाएगा। अल्लाह ताला ने हमारे ईमान की हिफाजत के लिए, करामतों को समझाने के लिए, मोजिज़ात को समझाने के लिए थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी को लेकर आया है। एक हार्ड बॉक्स बोलते क्या उसे, हार्ड डिस्क बोलो साहब, मुझे मालूम नहीं, मैं मासूम बच्चा मैं हूँ। हार्ड डिस्क 1000 GB 2000 GB 3000 GB उसके अंदर हजारों किताबें रहती है। ये हार्ड डिस्क दरअसल इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफिई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम जैसे मुहद्दिसीन के क़ुव्वत हाफ़ज़ा को समझाने के लिए अल्लाह इस दौर में ये तरक्की को बनाया है, वरना इसके बग़ैर अल्लाह ताला ने अपने बंदों से जो काम लिया, आज वो काम इनसे नहीं हो रहा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि 16 साल की उम्र में पूरे ज़माने के मुहद्दिस बन गए। 16 साल की उम्र में। आज 16 साल का पट्टा क्या कर रहा है? बगैर कापी और कलम के जो सुनते जहन में बैठ जाता, और उसकी वजह भी लिखे हैं। इमाम बुखारी के पास इतनी गुर्बत थी कि कापी और कलम लेने तक के पैसे भी नहीं थे। और अल्लाह ताला, मुझे ये जुमला कहने दीजिए हाजी साहब, और हाजी साहब मुझे जुमला कहने दीजिए, मालदारों के मुकाबले में अल्लाह ताला ने गरीबों से दीन का बड़ा काम लिया है। आज उछल रही सो मेंढू का उछल सका। इमाम अबू यूसुफ कपड़े धोने वाले आदमी के बेटे थे। मालदार भी थे। इमाम अबू हनीफा मालदार थे, इमाम मोहम्मद मालदार थे, लेकिन काम अल्लाह ताला गरीबों से लिया। और आज भी मदारिस अरबिया में दीन की हिफाजत करने वाले और पढ़ने वाले तलबा को अगर तकसीम करके देखेंगे, मालदारों के बच्चे मदरसे में कम, गरीबों के बच्चे ज़्यादा होते हैं। दीन का काम अल्लाह तबारक व तआला गुरबाई से लेता है। कलम और पेपर लेने तक के पैसे नहीं थे। सबक में जाकर बैठते, बच्चों के पास कलम होता और कागज़ होते, लेकिन इमाम बुखारी खामोश ऐसे बैठकर हज़रत का सबक सुनते रहते, सुनते रहते, सुनते रहते। एक मर्तबा हज़रत को डाउट आया, पूछने लगे कि इस्माइल, मोहम्मद, बुखारी का नाम मोहम्मद था, कहने लगे कि सब लिखते हैं सबक, तुम नहीं लिखते, क्या बात है? हज़रत इमाम बुखारी ने ये नहीं कहा कि मेरे पास कलम लेने के पैसे नहीं है, मेरे पास कागज़ लेने के पैसे नहीं है। नहीं, ये मेरा मुक़द्दर है, और मेरी मजबूरी किसी के सामने बेजा जिक्र करना भी अल्लाह की शिकायत है। ज़रूरत पड़ी तो इज़हार करो, ज़रूरत नहीं पड़ी अपनी मजबूरियों को छुपा कर रखो और अल्लाह के सामने पेश करते रहो। जब वो पूरा करने पर आएगा तो किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को उनके उस्ताद मोहतरम ने पूछा, मोहम्मद क्या बात है?
सब लिखते हैं सबक, तुम नहीं लिखते। हज़रत ने फरमाया, बुखारी ने, कि हज़रत अल्लाह का फ़ज़ल वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आती, आप मुझे जिस दिन का सबक चाहे सिर्फ तारीख़ बयान कर दे, हम उस दिन का सबक एक हर्फ छोड़े बगैर सुना देंगे। हाय हार्ड डिस्क, खाली डेट डाले तो कंप्यूटर में गोल फिरता उन्हें, वो तारीफ पेश करने के वास्ते फिरता नहीं। तनवीर साहब क्या भी रिसर्च करना बोलकर बोला टिक के पैसे से गोल फिरते रहता। हजरत इमाम बुखारी ने फरमाया कि हजरत अल्लाह का फजल है, मैं पूरी तवज्जो से आपका सबक सुनता हूँ, आपका सबक सुनता हूँ। हजरत आप मुझ पर भरोसा करें कि आप जिस दिन का सबक सुनना चाहे सिर्फ तारीख बयान कर दे, हम एक हर्फ छोड़े बगैर पूरा सबक सुना देंगे। हजरत ने इम्तिहानन कई दिनों का सबक सुना। अब क़ुव्वत हाफ़ज़ा का, हजरत इमाम बुखारी के क़ुव्वत हाफ़ज़ा का ऐसा चर्चा हुआ, ऐसा चर्चा हुआ, वो भी मोबाइल का दौर नहीं, नेट का दौर नहीं, व्हाट्सएप का दौर नहीं, मैसेज का दौर नहीं, खुतूत पहुँचने के लिए महीने और साल गुजर जाते थे। ऐसे दौर में मगरिब से लेकर मशरिक़ तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक इमाम बुखारी के क़ुव्वत हाफ़ज़ा का और उनके मुहद्दिसपन का चर्चा ऐसा हो गया जैसे आजकल उलमाए किराम को जलसों के लिए बुलाते हैं, उस ज़माने में दर्स हदीस के लिए हज़रत को बुलाया जाता था। हजरत हमारे गांव में 1 महीने का सबक दीजिए, हजरत हमारे गांव में 1 महीने का सबक दीजिए, हजरत हमारे गांव में 1 साल का सबक दीजिए, हजरत हमारे गांव में 1 साल का सबक दीजिए। और एक बात बीच में याद आ रही है, इतने बड़े मुहद्दिस के साथ भी कौम ने बहुत बुरा सलूक किया है। कौम किसे नहीं छोड़ी जो हम ना छोड़े। जिस शान के साथ एक मर्तबा एक गांव में हज़रत इमाम बुखारी को बुलाया गया, उसी गांव में हज़रत को पत्थर फेंक कर भगाया भी गया। हज़रत को बुलाते थे, चर्चा हुआ हज़रत का। एक गांव में कुछ उलमा थे, मुहद्दिसीन थे, नेक नीयत थे। उन्होंने सोचा इतना छोटा बच्चा, इतना बड़ा मुहद्दिस जिसे लाखों हदीसें याद ही करते, सही क्या मालूम करने के लिए उस गांव के उलमाए किराम ने हज़रत इमाम बुखारी को खत लिखा, हमारे गांव भी आकर आप सबक दें। बड़े बड़े 50 साल, 60 साल, 70 साल के मुहद्दिसीन 18-19 साल के नौजवान को बुलाया जा रहा है सबक हदीस सुनने के लिए। हजरत ने दावत कबूल की, कई महीनों का सफ़र तय करके उस गांव को पहुँचे। बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। उम्र देखा नहीं गया, इल्म देखा गया। उम्र देखना नहीं, आदमी की पर्सनालिटी देखना नहीं, इल्म देखो, अमल देखो, इंशाअल्लाह ताला असर तुम पर भी पड़ेगा। आज इल्म भी नहीं देखते, आज अमल भी नहीं देखते, आज कुर्सियां देखते हैं, आज दौलत देखते हैं। इज्जत का मतलब ही दौलत हो गया हमारे पास, इज्जत का मतलब ही कुर्सी हो गई हमारे पास। इज्जत का मतलब इल्म नहीं है, इज्जत का मतलब अमल नहीं है। एक बेनमाजी की जितनी आज इज्जत होती है, क्या नमाजी की उतनी इज्जत हो रही है? दाढ़ी मुंडाने वाले को जितना तोला जाता है, दाढ़ी रखने वाले को उतना तोला जाता है। हराम खाने वाले की जो इज्जत है, हलाल खाने वाले की क्या इस ज़माने में वो इज्जत है? बेपर्दा औरत के साथ जो सलूक होता है, क्या बापर्दा औरत के साथ वो सलूक होता है? इस ज़माने में इज्जत का तर्जुमा सियासत है, इस ज़माने में इज्जत का तर्जुमा दौलत है, इस ज़माने में इज्जत इल्म को हासिल नहीं, इस ज़माने में इज्जत अमल को हासिल नहीं। नादान है वो लोग। इल्म को इज्जत दो, अमल को इज्जत दो। ये नहीं कहता कुर्सी वालों को इज्जत न दो, ये नहीं कहता कि दौलत वालों को इज्जत न दो। इज्जत
दो, लेकिन तरतीब रखो। इल्म का नंबर पहले है, अमल का नंबर पहले है, दौलत का नंबर बाद में है, सियासत का नंबर बाद में है। लेकिन आज कुर्सियों को और कुर्सी वालों को इज्जतें दी जाती है, चाहे कितना ही बड़ा बेनमाजी क्यों ना हो, नाचने वाला ही क्यों ना हो, गाने वाला ही क्यों ना हो, दीन का कोई फायदा नहीं होता, उसके साथ इज्जतों को जोड़ा जाता है और इल्म की कोई इज्जत नहीं होती। एक काउंसलर आता है, उठकर खड़े हो जाते हो, एमएलए आता है, उठकर खड़े हो जाते हो, कोई सदर आता है, उठकर खड़े हो जाते हो, उसी मोहल्ले का इमाम आता है, टांग पे टांग डालकर बैठते हो, बीड़ी पीते हुए बैठते हो, सिगरेट पीते हुए बैठते हो, मोबाइल देखते हुए बैठते हो, मजाक करते हो, दिल लगी करते हो। ये अपने ईमान को गारत करने की अलामतों में से एक अलामत है मेरे प्यारो। उलमा का अदब करो, अहले इल्म का अदब करो, अहले अमल का अदब करो। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम अबू हनीफा के सबक में कैसे कैसे उलमा आते थे। इमाम अबू हनीफा अदब करते थे, इमाम शाफिई अदब करते थे, इमाम मालिक अदब करते थे, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास कैसे कैसे उलमा आते थे। लेकिन थानवी के इल्म का मुकाबला नहीं, फिर भी हजरत थानवी अदब करते थे। आज कहाँ है अदब? एक ज़माना, मैं हालात को जोड़ते जोड़ते कहूँ, मैं खुद देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, इतनी तो अदब थी कि सिगरेट पीता रहता, किसी टोपी वाले, दाढ़ी वाले, बड़ी उम्र वाले या मौलाना को देख लेता, फ़ौरन छुपा लेता और करीब आ गया तो काम मुसाफा कर लेते ही को बोल को डर को फेंक डालता था बीड़ी सिगरेट। हाथ मार रहा है आराम से। नौजवानों, अदब नहीं तो इंसानी शक्ल के तुम जानवर हो। बड़ों का अदब नहीं, बड़ों का डर नहीं, अखलाक नहीं तुम्हारे पास। इल्म वाले और अमल वालों का, उम्र वालों का अदब तुम्हारे पास नहीं। तुम एक इंसानी शक्ल के जानवर हो। जानवरों में बंदर को इंसान के करीब क्यों इतना किया जाता है? क्योंकि बंदर तकरीबन इंसान से मिलता जुलता है। वैसे ही हो जाओगी अगर तुम्हारे पास अदब नहीं, तुम्हारे पास अखलाक नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। सीखो प्यारो, कुछ बदलो प्यारो, कुछ अपने अंदर इल्म और अमल पैदा करो। आज कुछ नहीं है। हजरत इमाम बुखारी 18-19 साल की उम्र में जब उनको बुलाया जाता है, बड़े बड़े 50, 60, 70, 80 साल के उलमा हजरत इमाम बुखारी का अदब करते हुए उठकर खड़े हो जाते हैं। है उम्र में छोटा लेकिन इल्म में हमारे से बड़ा है, हम इसकी इज्जत करेंगे। असल में इसकी इज्जत नहीं, इल्म की इज्जत है, हदीस की इज्जत है, कुरान की इज्जत है। इसी पर डिपेंड करो, इसी पर क़ियास करो। आज भी अगर तुम किसी आलिम की इज्जत करते हो, इंसान की नहीं, इल्म की इज्जत करते हो तुम, कुरान की इज्जत करते हो तुम, हदीस की इज्जत करते हो तुम, एक आलिम की इज्जत करते हो, फ़िक़ह की इज्जत करते हो तुम, सब ख़त्म होता जा रहा है। अब बड़े बड़े उलमा हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का शहर से बाहर आकर इस्तक़बाल करते हैं। उस ज़माने की एक आदत रही, मेहमान का इस्तक़बाल गाँव से बाहर जाकर करते थे। इस पर अमल करो न को तुम्हें। यहाँ गुंजाइश है कि तो बेंगलुरु इतना नहीं है, इतना बड़ा है। अब तुम्हें मेहमान का इस्तक़बाल करने के लिए इधर बाहर जाना कतो बिड़दी पार करना, उधर बाहर जाना कतो हुसूर के करीब जाना, फिर हैदराबाद की तरफ जाना कतो बागेपल्ली चिकबालापुर जाना। जहाँ अमल करना आसान है वहाँ अमल करो। गांव से बाहर आकर बड़े बड़े मुहद्दिसीन, सफ़ेद बाल वाले, दादा बाबा की उम्र वाले
इमाम बुखारी का इस्तकबाल कर रहे हैं, हज़रत भी पूरे अदब के साथ आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े इज़्ज़त कर रही ना मेरे बोलकर हज़रत मगरूर नहीं बने। हज़रत भी तवाज़ु इनकिसारी के साथ सबके साथ मुसाफा, अब शान के साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को लेकर आए, बिठाए, खाने पीने का इंतज़ाम किए, आराम का भी इंतज़ाम किए। कल सबक शुरू होना है। हज़रत अपने मामूलात में दूसरे दिन जब सबक के लिए हज़ारों मुहद्दिसीन का मजमा, आज जुमे में वो जमा नहीं होता मजमा जो उस ज़माने में सबक में जमा होता था। हज़ारों मुहद्दिसीन का मजमा बैठा हुआ है। गांव वाले बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने हज़रत का इम्तिहान लेने लगे। पहले से बना लिए 10 जने तैयार हो जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जने 10 हदीसा याद करो और 10 हदीसों की सनद बोलकर इससे पहले मैं समझाया था। हुजूर से कौन सुने, उनसे कौन सुने, उनसे कौन सुने, उनसे कौन सुने, उनसे कौन सुने, ये सुनने वाले हजरात का नाम जो तरतीब के साथ आता है इसे कहते हैं सनद। नबी का जो जुमला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आता है उसे कहते हैं मतन। अब 10 को तैयार करे, हुजूर के जुमले को तो आगे पीछे नहीं करे, लेकिन रिवायत करने वाले रावियाँ जो ही ना, ये नामा ही ना, इनके नामा को आगे पीछे कर डाले। इमाम बुखारी का सबक शुरू ही नहीं हुआ, एक बड़े मौलाना उठकर कहने लगे कि मौलाना हमारे गांव में भी कुछ मुहद्दिसीन हैं, आपके सामने वो हदीस सुनाना चाहते हैं। हमने सिर्फ 10 मुहद्दिसों को इजाज़त दी है, आप पहले उनकी हदीसें सुन लें, उसके बाद अपना सबक शुरू करें। इमाम बुखारी मसनद में बैठे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, इस इल्म की शान है ये, मसनद में बैठे हैं और सामने मुहद्दिसीन और ख़ास मुहद्दिसीन 10 यहाँ बैठे हैं। अब इन्हों सुना रहे हैं, अन 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 बोलकर सुना रहे हैं। हज़रत खामोश बैठे हैं, कोई नोट्स नहीं, कलम नहीं, कागज़ नहीं रखा हुआ है, इस्तेमाल नहीं। फिर इन्हों सुना रहे हैं, हज़रत सुनते जा रहे हैं, गलत सुना रहे हैं, हज़रत सुनते जा रहे हैं, फिर इन्हों सुना रहे हैं, हज़रत सुनते जा रहे हैं। 110 मुहद्दिसों की 10-10 रिवायतें, कुल कितनी हुई? 100 रिवायतें हज़रत के सामने पढ़कर सुना रहे हैं। किसी को हज़रत टोकते नहीं, सही करते भी नहीं, खामोश सुनते जा रहे हैं। ये दूसरे मुहद्दिस आपस में बात कर लिए, बड़ा चर्चा सुने, यहाँ पूरा हाल दिख रहा है, कितना गलत पढ़ रही उन्हों, इन्हों सुन ले कुछ बैठे ही, इन्हों कितना गलत पढ़ रही, इन्हों सुन ले कुछ बैठे ही। इतने बड़े मुहद्दिस कहते, कितने की लाख हदीसा याद ही कहते, किसी को टोकरीच नहीं, चुपके बेकार का चर्चा। कौन की पर उड़िया तो कौवा उड़िया बोलकर बोल डालिया, चर्चे चलने कर ही। जब 10 के 10 हदीसा पढ़कर सुना दिए, तब हज़रत ने कहा कि मौलाना महबूब साहब, आपने 10 रिवायतें ऐसा पढ़ी, ये ऐसा नहीं ऐसा, गलत जो एक मर्तबा पढ़े नहीं वो भी हज़रत को याद होगा। समझ में आ रहा है? नहीं हथौड़ी मंगाऊं? जो गलत बोले ना इन्हों, वो भी हज़रत को याद होगा। स्पॉट हज़रत महबूब साहब को बोल रहे हैं, महबूब साहब तुम्हें 10 रिवायत ऐसा सुनाए नहीं, ये ऐसा नहीं ऐसा, उस तुम्हें ऐसा सुनाए नहीं, ऐसा नहीं ऐसा, यासीन तुम्हें ऐसा सुनाए नहीं, ऐसा नहीं ऐसा।
100 रिवायतां गलत, जो सुनाए वो सुना को, वो 100 रिवायतां सही। हज़रत सुनाते हैं, मजमे में हज़रत के क़ुव्वते हाफ़ज़ा को देखकर कई मुहद्दिसीन बेहोश हो जाते हैं। आखिर है क्या दिमाग, ये है क्या क़ुव्वते हाफ़ज़ा? 6 लाख हदीसों का नाम रियाजुल जन्ना में। 6 लाख हदीसें भी इस एहतमाम के साथ लिखते हैं। अल्लाह अकबर। बैठे लिख ले तो लिख ले सकते थे, नहीं, हर हदीस के लिए एक गुस्ल, हर हदीस के लिए धुला हुआ कपड़ा एक जोड़ा, फिर सुरमा, इत्र, इमामा, फिर 2 रकात नमाज। खाली बुखारी के लिखते हुए हज़रत को 12,000 रकातें पढ़ने का मौका मिल गया। 6 लाख हदीस ही तो 6 को 2 रकात में ज़रब दो, मल्टीप्लाई करो। उस ज़माने में किताबा वो एहतमाम के साथ लिखते थे। शातिबिया एक किताब है कुरान पाक की खिरात के बारे में। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह उस किताब को पढ़ा है। पढ़ते क्या नहीं पढ़ते, नाम तो याद रखो, किताब का नाम है शातिबिया। वो किताब लिखकर अल्लाह मेरी इस खिदमत को तो कबूल कर बोलकर हज़रत इमाम शातिबी 12,000 तवाफ़ करे। 12,000 तवाफ़। अमल का इंतज़ाम देखो। हर रिवायत को, हर हदीस को लिखने से पहले गुस्ल, दिन में 10 हदीसें लिखते 10 गुस्ल, 20 लिखते 20 गुस्ल, 50 लिखते 50, 100 लिखते 100। नया धुला हुआ जोड़ा, इत्र का इस्तेमाल, सुरमे का इस्तेमाल, 2 रकात खुलूस के साथ नमाज, फिर दस्त बदुआ। अल्लाह ये मेरे नबी के फरमान को मैं लिख रहा हूँ। इसीलिए हजरत के ज़माने में किसी ने ख्वाब देखा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, ख्वाब एक अजीब चीज़ है, उसकी ताबीर एक अजीब चीज़ है। हजरत इमाम बुखारी के ज़माने में किसी ने ख्वाब देखा, मेरे आका के जिस्म पर मक्खियाँ आकर बैठ रही हैं, इमाम बुखारी उसे दूर कर रहे हैं। ताबीर में लिखा है कि झूठी हदीसें नबी के साथ जोड़े जा रहे हैं, इमाम बुखारी उसे क्लियर कर रहे हैं। अमल को एहतमाम के साथ करो, अमल को इंतज़ाम के साथ करो। चाहे नमाज पढ़ना है, चाहे रोज़ा रखना है, चाहे ज़कात देना है, चाहे कुर्बानी देना है, कुछ भी करना है, अमल को इंतज़ाम और एहतमाम के साथ करना। अमल के लिए 3 बातें हैं, जिसमें पहली बात को बयान करते करते मेरा वक्त हो जाता है कि अमल को पूरे इंतज़ाम के साथ करना, एहतमाम के साथ करना। आज हम अमल कैसे करते हैं, जैसे चाहे। मैं आज भी मेरे नौजवानों का वज़ू देख रहा हूँ, आज भी मैं मेरे नौजवानों की नमाज देख रहा हूँ। मैं मेरे बड़ों पर कुछ नहीं कहता, मेरे नौजवानों को कहना चाहता हूँ, अगर बड़े इजाज़त दे ये जुमले वो अपने लिए भी इस्तेमाल कर ले। कभी अपनी नमाज को रिकॉर्ड करके देखो। मैंने एक आदमी की नमाज देखा, नकल कर रहा हूँ, उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं, इस्लाह करने के लिए। मैंने एक आदमी की नमाज देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, आप सच माने 25 सेकंड के अंदर 2 रकात नमाज खत्म। ये कोई नमाज है?
कोई इंतज़ाम नहीं, कोई एहतमाम नहीं। अमल के एहतमाम और इंतज़ाम के लिए ही तो अमल करने से पहले के मसाइल अल्लाह और उसके रसूल ने बताए हैं। वुज़ू क्या है? इंतज़ाम में दाखिल है। कुरान पढ़ने से पहले वुज़ू क्या है? इंतज़ाम में दाखिल है। सहरी रोज़े में दाखिल नहीं। ये पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, सुनो। सहरी करना रोज़े में दाखिल नहीं। रोज़ा तो भूखा रहने का नाम है, लेकिन सहरी क्या है? इंतज़ाम रोज़ा में दाखिल है। कहीं आपके रोज़े में तकलीफ़ ना हो, कहीं तकलीफ़ ना हो। हर अमल के करने से पहले एहतमाम, हर अमल के करने से पहले इंतज़ाम। आज हम आमाल करते नहीं, अगर करते हैं तो बग़ैर एहतमाम और इंतज़ाम के करते हैं। इसलिए हमको हमारे आमाल के नतीजे नहीं मिलते, हमको हमारे आमाल के समरे नहीं मिलते। मैं बड़ी मोहब्बत के साथ वक्त की तंदामनी को सामने रखकर कहना चाहता हूँ, अमल को इंतज़ाम और एहतमाम के साथ करो। इंशाअल्लाह ताला हमारे बड़े हज़रत शाह अबू सऊद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा फरमाया करते थे, एक अमल को खुलूस के साथ शुरू करना तुम्हारा काम है, हर अमल को संवारना अल्लाह का काम है। एक अमल आप खुलूस के साथ शुरू करेंगे, दूसरे अमल की अल्लाह ताला तौफीक देते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह ताला, पूरे एहतमाम और इंतज़ाम के साथ करो। इंशाअल्लाह ताला बहुत अहम बातें आइंदा जुमा आपके सामने आ जाएंगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में हज़्र मामूल